हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन हब 2.1 में। फ्रेंड्स, हमने कल ऊंचाई और दूरी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट फर्स्ट कर लिया था अपन ने। तो आज उसी का हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। लेकिन सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या देखा था, वो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 होगी। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होगा। इसी के साथ मैं आपको इनकी भुजाओं का रेशियो भी बता देता हूँ कि अगर एक कोण 30 डिग्री का हो, दूसरा कोण 60 डिग्री का हो और तीसरा कोण 90 डिग्री का हो, तो इनके मध्य भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा 1/√3:2। और जब एक कोण 45 डिग्री का हो, दूसरा कोण 45 डिग्री का हो और जो तीसरा कोण वो 90 डिग्री का हो, तो इनके मध्य जो भुजाओं का अनुपात होगा वो होगा 1:1:√2। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम अपन देखते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात बराबर कैसे होंगे वो भी मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं, अर्थात जो दो रेखाएं जो समांतर होती हैं, उनको अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके एकांतर पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अर्थात ये अपन दो एक समांतर रेखा खींच देते हैं, इसको अपन ए दर्शा देते हैं, इस पॉइंट को बी दर्शा देते हैं और इसको सी दर्शा देते हैं और इसको डी। अर्थात ये समांतर रेखाएं मान लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, और इनको एक ये तिरछी रेखा काट रही है, तो इनके एकांतर पर जो कोण बन रहे हैं, ये जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, और ये कोण और ये जो कोण है ये भी बराबर होंगे हमेशा। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि उन्नयन और अवनमन जो कोण होगा वो बराबर होगा। वो कैसे होगा बराबर? जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है, तो इसका जो कोण होगा वो इस कोण को अपन बोलेंगे उन्नयन कोण, और इसका जो ये कोण होगा इसको बोलेंगे अपन अवनमन कोण। इसको अवनमन और उन्नयन इसलिए बोलेंगे, और ये दोनों बराबर इस कारण से होंगे क्योंकि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समांतर में भुजाएं हैं। अर्थात ये जो इसको अपन ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी पॉइंट देते हैं और इसको डी पॉइंट दे देते हैं, तो एडी के समांतर बीसी रेखा है, तो ये दोनों समांतर हो गई। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि अपने पास एक जो आकृति है ये जेड की आकृति बन रही है, और इनके एकांतर पर जो कोण बन रहे हैं ये समान होंगे। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एकांतर पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। कल अपन ने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, और आज अपन थोड़े से और लेवल बढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस का। 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका। अर्थात ये अपने को बोल रहा है कि जो पेड़ था वो जब टूटा था, अर्थात जहां से वो टूटा है उसके जो नीचे की जो हाइट है वो कितनी है उस पेड़ की। तो देखते हैं यहाँ पे अपन कि ये एक पेड़ है अपने पास, इसको यहाँ पे बी बिंदु, ठीक है, और ये इसका आधार तल हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो पेड़ था यहाँ से टूट गया और टूट करके आगे आधार तल के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सी बिंदु को दे देते हैं और यहाँ पे डी बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं।
तो यहाँ पे जो अपने पास ए बी की जो लंबाई है वो अपने को दे रखी है 15 फीट। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि मेरे पास बी डी और डी सी की जो दूरी है वो 15 फीट की दूरी है। क्यों है 15 फीट की दूरी? क्योंकि बी और डी की तो मेरे पास यहाँ पे है ही है दूरी, और जो ए डी की जो दूरी है वो पेड़ है, वो टूट करके यहाँ पर मिल गया सी बिंदु पे। इसलिए मेरे पास जो ये लंब और जो ये है कर्ण है, इसका जो कुल मान होगा वो तो मेरे पास टोटल पेड़ की लंबाई होगी। तो ठीक है, देखिए निकालते हैं इसको। अर्थात मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि ए बी बराबर मेरे पास बी डी प्लस डी सी है। तो ए बी का मान मेरे पास, अब मैं एक चीज मैंने आपको बताया था कि हमेशा कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का 2 गुना होगा। तो मैं एक चीज मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो डी सी की मेरे पास जो दूरी है वो x मान लेता हूँ। तो मेरे पास कर्ण आया 2x, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का 2 गुना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको 2x लिख देता हूँ। अब देखिए कि मेरे पास ए बी कितना है, ए बी मेरे पास 15 फीट है, और बी डी कितना है, बी डी मेरे पास x है प्लस, और डी सी मेरे पास कितना है 2x। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 3x। तो 3x बराबर 15 आ गया मेरे पास, और x का मान मेरे पास आ गया 3, सॉरी 5 आ गया मेरे पास x का मान 5 फीट। अर्थात x अपन ने किसको माना था, db को माना था। तो अपने पास जो पेड़ की लंबाई है वो 5 फीट आ गई। अर्थात जो अपने पास जो पेड़ था ना वो 5 फीट की ऊंचाई से टूटा था, और ये अपने को पूछ रहा है कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका है। जो पेड़ है ना वो अपने पास 5 फीट की ऊंचाई से झुका था। अर्थात ये दूरी है वो 5 फीट हो गई, और ये जो दूरी है वो 10 फीट हो जाएगी। अर्थात इसका जो कर्ण है वो 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है अपने को एक पोल की परछाई की लंबाई को उसकी ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए तो खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखते हैं इसको। ये अपने पास एक पोल है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है कि पोल की परछाई की लंबाई हो, अर्थात जो परछाई है इसकी जो लंबाई होगी उसको ऊंचाई का √3 गुना कर दिया जाए। अर्थात इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट का जो √3 गुना कर दिया जाएगा इसकी परछाई को। ठीक है, तो बोले कि खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। तो खंबे का शीर्ष कहाँ पे है, यहाँ पे है। अर्थात जो अभिदर्शक है ना, जो देखने वाला है वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बनेगा। तो अपन इस बिंदु को ए के द्वारा दर्शा देते हैं, और इस बिंदु को बी के द्वारा, और इसको सी के द्वारा दर्शा देते हैं। तो बी सी के समांतर अपन यहाँ पर एक रेखा की बना लेते हैं, इसको यहाँ पे डी के द्वारा दर्शा देते हैं। तो इसका जो उन्नयन कोण है ना वो कितना होगा, ये पूछ रहा है शीर्षक का उन्नयन कोण कितना होगा। तो मैंने आपको बोला था कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 60 डिग्री वाली भुजा की √3 गुना होगी। अर्थात यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण था, तभी वो यहाँ पे √3 गुना हुई है। तो यहाँ पे ये कोण तो 60 डिग्री का हुआ, तो ये 60 का हुआ तो ये 30 का हो गया, और ये 30 का हुआ तो ये भी 30 का होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमेशा जब दो एकांत रेखाएं होती है और उनको एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांत पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ पे भी कितना हुआ 30 डिग्री का। तो अपने पास आंसर क्या आया कि खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, अर्थात उसका जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा, और ये ही अपने पास आंसर है। नेक्स्ट, एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट है, ठीक उसी समय एक खंबे की छाया 50 फीट है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं देखो आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये अपने को बोल रहा है कि जो छाया है ना आदमी की, और जो उसकी लंबाई का जो बीच का जो रेशो होगा ना, वो जो खंबा है उसकी छाया और उसकी लंबाई का रेशो होगा वो बराबर। क्यों होगा रेशो, वो इसलिए होगा क्योंकि जिस समय अर्थात जैसे 2 बज रहे हैं
और 2 बज रहे हैं, तो मेरी जो छाया और मेरी जो लंबाई का रेशियो होगा, तो उसी टाइम एक पोल या फिर किसी भी चीज का जो छाया और उसकी लंबाई का रेशियो होगा ना, वो भी मेरे समान ही रेशियो होगा उसका भी। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर क्या आएंगे। तो मेरे पास ये एक पेड़ है और इस पेड़ की हाइट मेरे को दे, अर्थात ये एक आदमी है और इस आदमी की छाया, इसकी हाइट कितनी है अपने पास 6 फीट है। यहाँ पे ए बिंदु दर्शा देते हैं और इसको बी बिंदु, और इसकी छाया की लंबाई अपने को दे रखी है 4 फीट। यहाँ पे ये एक खंबा है और खंबे की अपने को लंबाई दे नहीं रखी और इसकी छाया की लंबाई अपने को दे रखी है कितनी 50 फीट। तो इसको अपन ई से दर्शा देते हैं, इसको एफ से और इसको जी से। तो इसके जो भुजाओं का और अर्थात इसकी जो छाया और इसकी जो लंबाई है ना, इसका जो रेशियो होगा ना, वो इसका रेशियो होगा, अर्थात जो खंबा है ना, इसकी छाया और इसकी लंबाई का रेशियो होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, वो इस प्रकार से निकालेंगे कि ए का अनुपात बराबर BC का अनुपात होगा EF का अनुपात बराबर F और G का अनुपात बराबर होगा अपने पास, ठीक है। तो निकालना ऐसे है कि AB और BC का अपने पास रेशियो होगा 6:4। जब इसको काटेंगे तो अपने पास हुआ आया 3:2। अब 2 अपने पास रेशियो किसका है, BC का। BC क्या है अपने पास, जो आदमी है उसकी छाया है, अर्थात पेड़ की छाया है ना, वो 2x के बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पर 2x के बराबर 50 रख देता हूँ, तो x के बराबर मेरे पास आई 25। तो मेरे को निकालना क्या है, जो ये खंबा है इसकी हाइट निकालनी है। तो मेरे को जो ये आदमी है ना, इसकी रेशियो के बराबर, अर्थात इसका जो हाइट का जो रेशियो है ना, उसी के बराबर पेड़ का रेशियो होगा। तो अपने पास जो आदमी का हाइट का जो रेशियो है ना, वो 3 है। तो 3 के बराबर कितना हो गए, अर्थात x का मान अपने पास 25 आया। तो 25 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास जो खंबे की जो हाइट है वो निकल करके आ गई 75 फीट। अर्थात जो अपने पास जो पोल था, जो खंबा था, उसकी हाइट अपने पास 75 फीट आ गई है और यही अपने आंसर है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने 2 ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, इनमें से एक 54 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तदनुसार दूसरे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर होगी। हाँ, तो ये अपने पास एक पोल है और इस पोल को अपन यहाँ पे ए दर्शा देते हैं, ए बिंदु से, और यहाँ पर बी बिंदु से दर्शा देते हैं। यह अपने पास सेकंड पोल है और इसको यहाँ पे सी और यहाँ पे डी बिंदु से दर्शा देते हैं। यहाँ पे इसका आधार हो गया। फिर ये बोल क्या रहा है अपने को कि जो ये बड़ा वाला पोल है ना, इसकी हाइट तो अपने पास 54 मीटर की है। तो ये बोल रहे कि जो खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा अधोभाग के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अर्थात इस शीर्ष से इस खंबे का जो शीर्ष है ना, उसका जो भाग अधोभाग है, वहां का जो कोण बनेगा ना, वो 30 डिग्री का बनेगा और जो नीचे का कोण है वो 60 डिग्री का बनेगा। तो ये कोण तो 60 डिग्री का हो गया और ये कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। अभी अपने को पूछा गया है कि तदनुसार दूसरे खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है, अर्थात अपने को सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि मैं अगर यदि ए और ई की लंबाई इसमें से ए बी में से निकाल दूं तो मेरे पास डीसी की लंबाई बच जाएगी। ये भी तो कह सकता हूं मैं आपको। हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे 30 डिग्री क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे 60 डिग्री क्यों नहीं लिखा। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर यदि मैं किसी भी पोल के जब निकट जाऊंगा ना, तो मेरा कोण अधिक बनता जाएगा और जब मैं उस पोल से दूर हटूंगा ना, तो मेरा कोण हमेशा कम बनेगा। अर्थात अगर यदि मैं इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ ना और यहाँ पे आधार के समांतर लाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा कोण हमेशा कम ही होगा, ना कि अधिक। और मैं जैसे जैसे इस पोल के निकट आता जाऊंगा, निकट आऊंगा, तो मेरा जो कोण होगा वो अधिक बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अब ये मेरे पास 60 डिग्री का कोण है, तो मेरे पास ये कोण कितना हुआ 30 डिग्री का। तो फिर मैंने आपको कहा था कि हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 होगी।
अर्थात जो ये 54 है ना, तो अपने पास बीसी की लंबाई अपने पास आ गई 54/√3। अर्थात यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। बीसी बराबर ए बी मल्टीप्लाई 1/√3। ये भी अपने को पास कितनी दे रखी है अपने को 54। बीसी अपने को निकालनी है और ए बी अपने को दे रखे 54 मीटर मल्टीप्लाई 1/√3। तो अपने पास आ गया 54/√3। तो मैं 54/√3 जो ये लंबाई है बीसी, ये भी ईडी के समांतर है। अर्थात ये दोनों जो भुजाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो जो 54/√3 है ना, तो ईडी का मान भी अपने पास 54/√3 आ गया। अर्थात अपने पास जो ईडी की जो लंबाई है वो भी मेरे पास आ गई 54/√3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 1/√3 होगी, और यही बात मैंने यहाँ पे भी सिद्ध किया था। तो अब यहाँ पे भी ऐसे निकालेंगे कि जो एडी की लंबाई है ना, एई की लंबाई बराबर ईडी मल्टीप्लाई 1/√3। तो ए के बराबर हो गया मेरे पास, ई और डी की मेरे पास लंबाई 54/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। तो जब √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। तो मेरे पास नीचे 3 बच गए। तो ए के बराबर मेरे पास क्या वो आया, अर्थात 18 मीटर आ गए अपने पास। अर्थात जो मेरे पास ए की लंबाई है वो मेरे पास आ गई 18 मीटर। और निकालना क्या है अपने को, दूसरे खंभे की लंबाई अर्थात डीसी की लंबाई। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। डीसी बराबर ए बी माइनस ए ई। तो डीसी बराबर ए बी का मान अपने को 54 दे रखा है और ए ई का मान अपने को 18 दे रखा है। तो डीसी बराबर 36 मीटर आ गया अपने पास। अर्थात ये जो डीसी की जो लंबाई है वो अपने पास आ गई 36 मीटर। और आपने अपने को पूछा भी क्या है कि जो सेकंड पोल है अर्थात जो सेकंड खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अर्थात जो सेकंड खंभा होगा उसकी अपने पास ऊंचाई आएगी 36 मीटर। यही अपने आंसर हुए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दो खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। अर्थात एक बड़ा पोल है और एक छोटा पोल है और उनके जो शिखर है उनको एक रस्सी से बांधा गया है और जो रस्सी की लंबाई है वो अपने को निकालनी है। तो निकालना कैसे है, ये अपने पास एक बड़ा पोल है और ये अपने पास छोटा पोल है। इस पोल के इस बिंदु को अपन ए से दर्शा देते हैं और इस बिंदु को बी से। ये इसका क्षैतिज हो गया, इसको सी से और इसको डी से दर्शा देते हैं। अब अपने क्या दे रखा है कि बड़े जो पोल है उसकी 36 मीटर की हाइट है और जो छोटा वाला पोल है उसकी 24 मीटर की हाइट है। फिर क्या हो रहा है कि शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। अर्थात जो इनके शिखर हैं, जो बड़ा वाला पोल और छोटे वाला पोल, इनको इस रस्सी के द्वारा बांधा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात जो ये रस्सी है वो जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर भी एक क्षैतिज रेखा बना देते हैं बीसी के समांतर। तो बीसी के समांतर अपन एक क्षैतिज रेखा बना दी। तो इसको अपन ई बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं। तो इस क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो रस्सी की लंबाई क्या होगी, अर्थात अपने को ये एडी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो अपने पास डीसी की लंबाई दे रखी है अपने को और एबी की लंबाई दे रखी है। अगर यदि मैं एबी में से डीसी में निकाल देता हूं तो मेरे पास ए की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो निकालना कैसे है वो देखिए। ए ई बराबर ए बी माइनस डी सी।
ए ई बराबर ए बी का मान अपने को 36 दे रखा है और डी सी का मान अपने पास 24 है, तो ए ई के बराबर अपने पास निकल करके आ गया 12। तो ए ई का जो मान है वो अपने पास आ गए 12। अब मेरे पास अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो मेरे पास ये कोण कितना आ गया 30 डिग्री का। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 गुना होगी, अर्थात जो ई डी की जो लंबाई है अपने पास, ई डी की जो लंबाई है वो अपने पास आ गई 12 × 1/√3, अर्थात ई डी बराबर 12/√3। अब मैंने उसी के साथ एक बात और बताई थी कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होगा, अर्थात थोड़ी देर के लिए हम नीचे भुजाएं इनको हटा देते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि अपने पास सिर्फ सब कुछ भूल जाए, ये अपने पास एक ट्रायंगल है। अब अपने पास ये ए की लंबाई भी है और ई डी की भी लंबाई है। अब मेरे को निकालना है इसका कर्ण। तो मैंने आपको क्या बोला था कर्ण निकालने के लिए कि हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का 2 गुना होगा कर्ण। तो 2 गुना कितना हुआ, ये 12√3 है तो ये 24√3 हो गया। हुआ कैसे, वो 2 गुना कर देंगे इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ए डी बराबर 2 × 12/√3, ए डी बराबर 24/√3। तो √3 को रूट अगर यदि हटाएंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और √3 हट जाएगा और नीचे अपने पास 3 आ गए। तो ए डी बराबर 24√3/3। जब 3 को 24 में भाग देंगे ना तो अपने पास आ गए 8, अर्थात ए डी बराबर 8√3 मीटर। इसकी जो हाइट है रस्सी की वो आ गई अपने पास। ए डी अपने पास क्या है, रस्सी की जो लंबाई है ना वो है ए डी। अपन ने इनको एक बिंदु के द्वारा दर्शाया था कि ए डी अपने पास जो रस्सी है वो है और रस्सी की जो लंबाई है वो अपने पास 8 मीटर 8√3 निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 200 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पे एक पहाड़ी बना लेते हैं। इसका एक ए बिंदु है और एक पाद वाला बिंदु बी बिंदु हो गया। यहाँ पे एक टावर हो गया और ये इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। इसको सी के द्वारा दर्शा देते हैं और इस बिंदु को डी के द्वारा दर्शा देते हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है कि किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात टावर का जो ये शीर्ष है इसका जो उन्नयन कोण होगा और जो पहाड़ी का जो शीर्ष है इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। अर्थात ये 30 डिग्री का कोण कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है, क्योंकि ये आधार के साथ बनाएगी, क्षैतिज के साथ बनाएंगे तो क्षैतिज इसका तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भी एक काल्पनिक रेखा है। अर्थात यहाँ पे एक काल्पनिक क्षैतिज बना देते हैं, क्षैतिज रेखा जो बीसी के समांतर है। तो यहाँ पे इसको ई बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं। तो आगे क्या बोल रहे कि इसके पाद का अवनमन कोण क्या 60 डिग्री है, अर्थात जो इसका अवनमन कोण होगा वो 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है। फिर आगे दे रखा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात जो अपने को डीसी की जो लंबाई है वो निकालना है अपने को कि जो डीसी की लंबाई है वो कितनी है। और जो ए बी की अपने पास लंबाई दे रखी है अपने को 200 मीटर। अब मैं आपको ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं यदि ए बी में से ए निकाल देता हूँ तो मेरे पास बीसी की लंबाई बच जाएगी। वो इसलिए बचेगी क्योंकि जो ये पहाड़ी है ना इसी के समांतर ये जो पोल है वो खड़ा हुआ है, और अगर यदि मैं इस पहाड़ी में के जो है समांतर है और इनके जो बीच में जो रेखा है ये भी क्षैतिज और समांतर है, अर्थात इनकी जो मध्य दूरी है वो भी बराबर है। अगर यदि मैं बीसी को एडी में से एबी में से घटा दूंगा तो मेरे पास डीसी की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो निकालना कैसे है, अगर यदि मेरे पास
सी जो ये कोण है ये 60 डिग्री है, तो मेरे पास ये कोण हुआ 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का है तो मैंने आपको कहा था कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा 30 डिग्री वाली भुजा की 1/√3 होगी। तो BC बराबर 200 मल्टीप्लाई 1/√3, 200/√3 आ गई मेरे पास BC की लंबाई। तो मैं BC की लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ 200/√3। अब BC और ED समांतर है और बराबर है दोनों, तो इसका मान भी जो इसका BC का मान है ये ही मेरे पास ED का मान है। अर्थात ED का मेरे पास जो मान निकल कर गया है वो है 200/√3। तो मैं ED बराबर 200/√3 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास ये भुजा भी निकल करके आ गई। अब मेरे को निकालना है सिर्फ AE। तो मेरे पास अगर ये 30 डिग्री का कोण है D, तो मेरे पास ये पूरा 60 डिग्री का कोण होगा। और यही बात मैंने यहाँ पे बताई है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालने के लिए 30 डिग्री वाली भुजा का 1/√3 कर देंगे। तो ठीक है, निकालते हैं इसको। AE बराबर ED मल्टीप्लाई 1/√3। तो AE के बराबर अपने पास आ गया, ED का अपने को मान दे रखा है 200/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। अब जब √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा तो इसका रूट हट जाएगा। रूट जब हटता है तो सिर्फ यहाँ पे अपने पास 3 ही बचेगा। तो AE की लंबाई अपने पास आ गई 200/√3। अब मेरे पास जो AE की लंबाई है ना वो 200/√3 मीटर निकल करके आ गई है। अब AB में से अपन AE निकालेंगे तो अपने पास जो टावर की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो AB AE के बराबर BC के बराबर हो गया अपने पास AB माइनस AE। तो DC बराबर हो गया अपने पास AB की लंबाई अपने को दे रखी है 200 मीटर और AE की लंबाई अपने पास निकल करके आई है यहाँ पे 200/3। और जब यहाँ पे 200 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और यहाँ पे 1 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे तो 3 आ गया। जब 3 में 1 का भाग देंगे ना, अर्थात 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 हो गया। और जब 3 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास 600 आ गए। जब 3 का भाग 3 में जाएगा तो 1 बार जाएगा और 1 को जब 200 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 200 निकल करके आ गए। अर्थात जब इसको सोल्व किया तो DC बराबर 400/3 आ गए। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 133 सही 1/3 मीटर। अर्थात जो अपने पास जो DC की लंबाई है वो अपने पास आ गई 133 सही 1/3 मीटर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और अगर यदि आपके पास कोई अच्छे सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन लिखना। धन्यवाद।